आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में क्या फार्मूला यूज होने वाला है, जैसे log m प्लस log n, ये फार्मूला आप पहले जानते रहे हैं, आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सपोज अगर आपको y इज इक्वल टू u टू द पावर v, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, अगर u और v x के फंक्शन हो, मीन्स कि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखे जैसे x टू द पावर x, मीन्स फंक्शन टू द पावर फंक्शन, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 2x माइनस 1। तो अगर इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, जैसे देखिए ये मैंने लिख दिया u पावर v, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, मीन्स फंक्शन टू दी पावर अगर फंक्शन जब भी हो तो इसको नीचे लाने का ये जो रूल्स है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log u टू दी पावर v। अब v आपका पीछे आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। सो log y इज इक्वल टू v इंटू log u। अब कुछ और चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, log a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो आगे एक्सरसाइज करने में हमको काफ़ी इजी रहेगा। इसी के साथ एक और फार्मूला हम आपको बता दें, जैसे इन जनरल अभी तो हमने mn पे लिखा था, ये एक्सटेंड भी फार्मूला हो सकता है, m n और p अगर लिख दिया तो log m प्लस log n प्लस log p, मीन्स इसको हम एक्सपेंड भी ऐसे 2 से अगर 3 है तो ऐसे और रहेगा, तो फिर भी हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन मैं इससे बनाने जा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये 3 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में है। आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो भी इसको कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल से भी इजी अब आपके पास रूल होगा, सीधे लॉग लीजिए और आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। जैसे log y इज इक्वल टू, अभी m n p, log m n p का हमने जब फार्मूला लिखा था तो log m प्लस log n प्लस log p, उसी मेथड से इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब बोथ साइड x से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू log cos x में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते चल रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सपोज इट इज x, सो 1 अपॉन cos x इंटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस, अब आइए फिर ये कंसीडर इट इज x, सो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन cos 2x इंटू log का हो गया। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो पुट हियर माइनस साइन 2x, cos का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप आगे यहाँ 2x है, इसे 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2, दिस इज चेन रूल। नाउ सेम मैनर log cos 3x 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस
साइन 3x इंटू 3। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इस साइड आ जाने दीजिए, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज। नाउ व्हाट इज y? y is this, so put here the value of y, cos x, cos 2x, cos 3x, और माइनस साइन आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं, तो माइनस साइन अगर आप बाहर ले लेंगे तो एक ही बार माइनस लिखना पड़ेगा और अंदर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, माइनस 2 tan 2x, सॉरी प्लस, अब ये माइनस साइन हमने निकाल लिया है, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x एंड इट इज योर आंसर। Now question number 2, y is equal to अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ देखिए चेन रूल से करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब अगर हम इसमें लॉग लेते हैं तो देख काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये लॉग y इक्वल टू, ये रूट लगा है तो पावर हाफ हो जाएगा और ये फार्मूला लग जाएगा लॉग, अगर यहाँ u टी द पावर v है तो v लॉग u, तो ये सबके पावर अगर हाफ बैठेगा, लॉग लिया तो हाफ आ जाएगा पीछे, जैसे ये आ गया। फिर लॉग, अब ये देखिए अंदर क्या आया, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, सो 1 अपॉन 2। अब लॉग m बाई n, लॉग m माइनस n, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस, अब आप यहाँ log m बाई n का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, log m माइनस log n, दिस इज n, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, now log m into n, so log m प्लस log n, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, यहाँ फिर से m इंटू n का फार्मूला लग गया, फिर माइनस यहाँ m n p हमने बताया था, तो सब अलग अलग हो जाएंगे लॉग के साथ, बाहर माइनस साइन है इसलिए सभी अंदर भी माइनस हो जाएंगे, log x माइनस 5। नाउ अब देखिए, अब ये आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अब आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिस इज log y एंड आल्सो पुट हियर log y। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन कंसीडर इट इज x है तो log x का 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू 1, फिर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी 1 अपॉन x माइनस 2, फिर 1 आएगा, नहीं लिख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अब आप dy बाई डी एक्स आपको निकालना था, इक्वल टू y बाई 2 अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। आप चाहें तो y की वैल्यू यहाँ से लिखें या नीचे आप यहाँ लिख सकते हैं
वेयर y इक्वल टू अंडर रूट जो रिजल्ट में वहाँ ऊपर दिया गया है एंड क्वेश्चन में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 एंड इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। अभी देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, जब भी आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन मिले और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे पहले आप log लें दोनों तरफ। सो log y इक्वल टू cos x log x। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि log u टू दी पावर v, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको ध्यान रहे, v log u, ऊपर अगर पावर है तो वो पीछे चला आएगा। नाउ अब आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है इनटू दूसरा फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ cos x। ये प्रोडक्ट रूल लगा। अब यहाँ चेन रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos x एज इट इज़ आएगा नीचे और ddx ऑफ इस log का डिफरेंशिएशन होगा तो इसके सामने जो भी है वो 1 अपॉन में आएगा, क्योंकि log की डिफरेंशिएशन यही कहता है कि log x अगर है तो 1 अपॉन x आएगा, तो कंसीडर इट इज़ x, सो 1 अपॉन दिस। अब इनटू इस log का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, अब आप अंदर जाइए इस log का कीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर प्लस ये इट इज़ लिखिए log x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो पुट हियर माइनस साइन x। नाउ इट इज रिटन एज cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना था, सो पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इस साइड आएगा और y की जगह ये हम लिख दे रहे हैं अभी log x टू दी पावर cos x अंडर ब्रैकेट cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x एंड इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट भी लिखा है इसलिए कि आप इसको नोटिस करें, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। जनरली ये एग्ज़ाम में बच्चे करते क्या हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। तो क्या करेंगे, log y इक्वल टू x log x माइनस साइन x log 2। log लिया दोनों तरफ, इसके अंदर भी log लगा देंगे, यहाँ log लगाएंगे फिर माइनस ये log लगा देंगे, जो कि गलत है। ये कई बार ऐसे सलूशन देखने को मिलते हैं, तो आप फाइंड इट, इसको ध्यान में रखें, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ देखिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप उसे नोटिस किए रखिए। जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप सबसे पहले ऐसे लिखें, y इज इक्वल टू माइनस साइन है तो माइनस ही आप भी लिखिए, u माइनस v। यहाँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन है इसलिए अलग से डिफरेंशिएट होगा। यहाँ भी देखिए एक्सपोनेंट में फंक्शन गया हुआ है इसलिए यहाँ भी दोनों का log लिया जाएगा लेकिन अलग अलग लिया जाएगा। अब कैसे हम लिखेंगे इसको, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस
dv/dx। अब आप du/dx की वैल्यू निकाल लीजिए अलग से और dv/dx की वैल्यू निकाल लीजिए अलग से और फिर इसी में पुट कर दीजिए एंड इट इज़ योर dy/dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ du/dx। सो अब u आपका क्या है, नाउ u इक्वल टू जैसा आपने यहाँ लिख रखा है x⁴x को आपने u लिखा है, सो u इक्वल टू x⁴x, पुट log u इक्वल टू x log x। यहाँ क्या किया हमने, दोनों तरफ log ले लिया। अब देखिए फंक्शन नीचे आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du/dx इक्वल टू, अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो du/dx इक्वल टू u इधर भेज दिया हमने, x से x कट गया, 1 प्लस log x। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज u, x⁴x, x⁴x 1 प्लस log x। ये आपका du/dx आया, इसको आप फर्स्ट बना लीजिए। अभी इसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं dv/dx। नाउ v इक्वल टू, ये आपने लिखा है v की जगह 2 sin x। सो आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, dv/dx इक्वल टू, यहाँ चेन रूल लग जाएगा, 2 sin x इंटू log 2 इंटू cos x। कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया है आप एक बार देख लीजिए पहले, ddx ऑफ a⁴x इक्वल टू a⁴x इंटू log a, ये डिफ्रेंशिएशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ddx ऑफ a⁴x इक्वल टू a⁴x इंटू log a, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले का देखिए हमने यहाँ यूज़ किया है 2 sin x, दैट इज a⁴x कंसीडर किया, तो a⁴x का डिफ्रेंशिएशन a⁴x इंटू log a, और x हमने इस sin x को कंसीडर किया था। अब फिर ये चेन रूल से आगे फिर डिफ्रेंशिएट होगा, तो अब sin x का आगे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये रिजल्ट आ गया cos x। सो फाइनली dv/dx इक्वल टू 2 sin x इंटू log 2 इंटू cos x। अब आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई, ये आप यहाँ लिख लीजिए इसको, cos x इंटू 2 sin x इंटू log 2, दिस इज सेकेंड। नाउ फर्स्ट और सेकेंड को आप इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, पहले आप किसको पुट करेंगे, du/dx को, ये निकाला है आपने, सो x⁴x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log x, फिर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस पुट कीजिए, यहाँ क्या रखना है, dv/dx, dv/dx यहाँ निकाला है cos x 2 sin x into log 2 and it is your answer।